बिहार की राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब बढ़ सकती है लालू परिवार की मुश्किलें। कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। चारा घोटाले मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद भूचाल आ गया है। बिहार की राजनीति, प्रशासन और पूरे सिस्टम में खलबली मच गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने ऐसा आदेश दिया है जिसने इस 30 साल पुराने मामले को अचानक फिर से केंद्र में ला दिया है। अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि अब चारा घोटाले के इस अहम केस की हर दिन सुनवाई होगी, एक भी तारीख मिस नहीं होगी। और सबसे बड़ा झटका, सभी जीवित आरोपितों को कोर्ट में सशरीर मौजूद रहना ही होगा। कोई बहाना नहीं, कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं, कोई वकील के भरोसे तारीख कटवाना नहीं, खुद की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह आदेश आते ही पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। वजह साफ है, 1996 में दर्ज यह मामला उन दिनों की कहानी है जब बिहार के खजाने को गीली मिट्टी की तरह उंगलियों से मसल कर निकाला गया था। भागलपुर के बांका उप कोषागार में 45 लाख रुपए की अवैध निकासी, जाली बिल, फर्जी विपत्र और पशुचारे दवा दाना, इन सब के नाम पर सरकारी खजाना उजाड़ दिया गया। लेकिन हकीकत में ना चारा खरीदा गया, ना दाना मिला, ना दवा का एक डब्बा। पैसे सीधे उन हाथों तक पहुंचे जिनके पास सत्ता थी, पहुंच थी और संरक्षण था। आज 3 दशक बाद अदालत ने जब यह आदेश सुनाया तो केस से जुड़े पुराने कागजात फिर से खुले, फाइलों का धूल उड़ा, नाम फिर से उभरे और राजनीतिक हलचल बढ़ गई। इस मामले में सीबीआई ने शुरुआती जांच में 44 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सालों में 26 की मौत हो चुकी है, लेकिन 18 लोग आज भी कोर्ट के सामने जवाबदेह हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव का है, जो आरजेडी के प्रमुख है। इसके अलावा भी कई पूर्व मंत्री, बड़े अधिकारी, विधायक सब इस केस की फाइल में आज भी दर्ज है। 250 से ज्यादा गवाह बनाए गए थे। 110 गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी लंबी फेहरिस्त बाकी है। अदालत अब हर हाल में इस केस को खत्म करना चाहती है। कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तय कर दिया था कि पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाए और यह केस तो इतना पुराना, इतना गंभीर और इतने बड़े घोटाले से जुड़ा है कि इसे और लटकाना अब न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। सीबीआई कोर्ट के जज राकेश कुमार ने साफ कहा है कि अब केस को अटकाने की हर कोशिश बंद होनी चाहिए। गवाहों की गवाही लगातार होगी, सबूतों की जांच तेजी से होगी और आरोपितों को कोर्ट में बैठकर हर सुनवाई सुननी भी पड़ेगी। अदालत ने यहां तक कह दिया है कि आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेंगे तो प्रक्रिया न सिर्फ तेजी से चलेगी बल्कि ट्रायल में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आज अदालत का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 दशक पुराने उस सवाल का जवाब देने की दिशा में एक कदम है। क्या इतने बड़े घोटाले का कभी आखिरी फैसला आएगा? अब संकेत साफ है, आने वाले दिनों में लगातार सुनवाई होगी, गवाही तेज होगी और फैसला पहले से कई ज्यादा करीब है। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ा दी है। जिन नामों का जिक्र सालों से फाइलों तक सीमित था, वे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और अदालत की यह सख्ती बताती है कि अब इस केस में किसी भी प्रकार की देरी या किसी भी बहाने की जगह नहीं बची है। बहरहाल आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।